वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है नोइंग आवर नंबर्स। तो इस चैप्टर की हम आज शुरुआत करेंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। नोइंग आवर नंबर्स, एक्सटेंशन ऑफ नंबर सिस्टम। So what is extension of number system? It means simply that we have a number system which consists of either 1 digit, 2 digit, 3, 4, 5, 6 and so on. Okay, and we have to extend that digit numbers. So this is what extension of number system. For example, we have greatest one digit number, that is 9, है ना। एक डिजिट की सबसे बड़ी नंबर कौन सी है? 9, सबसे बड़ी नंबर। और अगर इसमें हम +1 कर दें, यानी ये क्या हो गया? एक्सपेंशन, ये हो गया एक्सटेंशन, एक्सटेंड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एक्सटेंशन करने के लिए हमने इसमें +1 किया, तो अब ये 2 डिजिट हो गया, ये इकाई दहाई, यानी ये वंस टेंस, है ना। तो ये 2 डिजिट का एक नंबर बन गया, बट दिस 2 डिजिट नंबर इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। इट इज द 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। यानी किसी भी ग्रेटेस्ट जो पर्टिकुलर डिजिट है, चाहे वो 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, किसी भी डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, अगर उसमें +1 करेंगे तो वो अगली डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा। क्या बन जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा, ठीक है। फिर से देखिए, अगर ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, अब ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर ले लीजिए, दैट इज 99। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99। अब इसमें +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 100। 100 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब तो आपको समझ में आ गया, चलिए मेरे साथ करिए। अब हम लेंगे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ओके, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज 999। इसमें क्या कर देंगे? +1। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 1 0 0 0, यानी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक। वेरी गुड, तो समझ गए आप लोग। इसी तरह से आप और भी नंबर्स को देख सकते हैं और इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कितने नंबर सिस्टम्स को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो 2 तरह के नंबर सिस्टम हम मेनली पढ़ेंगे, इसके अलावा और भी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, बट 2 तो मेन नंबर सिस्टम है। पहला तो अपना खुद का यानी इंडियन नंबर सिस्टम, और दूसरा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो शुरू करते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, दोनों नंबर सिस्टम्स में कुछ पीरियड होते हैं और कुछ प्लेसेस होते हैं। अब पीरियड क्या होते हैं? पीरियड किसी नंबर की ग्रुपिंग होती है। जैसे कोई भी नंबर एक ग्रुप में रखा जाएगा, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर एक ग्रुप में रखा जाएगा, फिर कॉमा लगाएंगे, ओके। सो दिस इज व्हाट पीरियड, ओके। तो इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे ये एक इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का चार्ट मैंने बनाया है, ये आपकी बुक में भी है। इसमें सबसे ऊपर पीरियड है। पीरियड कौन कौन से हैं? करोड़, लाख, 1000 एंड वंस। दैट इज, फिर से इधर से देखते हैं, वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड्स। इज इट क्लियर? ये क्या है? इनको हम पीरियड्स कहेंगे, यानी इनका एक ग्रुप है। वंस का एक ग्रुप है, थाउजेंड्स का एक ग्रुप बनेगा, लैक्स का एक ग्रुप बनेगा और करोड्स का एक ग्रुप बनेगा। ये इंडियन सिस्टम में होता है। अब इनके प्लेसेस कौन सी हैं, यानी इस प्लेस क्या होती है? उनकी स्पेसिफिक नोटेशन। जैसे 1000 में तो 1000 भी हो सकता है और 10,000 भी हो सकता है। तो अभी ये 1000 और 10,000 क्या हो गए? 1000 के प्लेस हो गए, है ना। जैसे अब प्लेसेस में देखिए,
वंस में कौन कौन से प्लेस हैं? एक तो खुद वंस, टेंस, 100, यानी 3 प्लेस हैं। वंस में कितने प्लेस हो गए? 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, 100। देन थाउजेंड्स में कितने प्लेस हो गए? 2 प्लेस हो गए, थाउजेंड्स एंड 10,000, 1000 एंड 10,000 यानी 1000, 10,000। ओके, ये 2 प्लेस हो गए किसके? 1000 वाले पीरियड के 2 प्लेस हो गए। इसी तरह से लाख, 10 lakhs, करोड़, 10 crores। आप देखिए जैसे जैसे आप बढ़ते आएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ डिजिट भी बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे छोटा 1 डिजिट का नंबर ये हो गया आपका, है ना, 1। फिर 2 डिजिट का नंबर आपने लिखा 1 0, एक 0 बढ़ गया, फिर एक 0 और बढ़ गया, तो ये 3 डिजिट्स, तो 3 डिजिट का एक नंबर बन गया, दैट इज 100। देन इट इज अ नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, और इसको आप कहेंगे 1000, यानी 4 डिजिट का कोई नंबर बनेगा तो उसको आप क्या कहेंगे? 1000। उसके बाद 5 डिजिट 10,000, 6 डिजिट लाख, 7 डिजिट 10 lakhs, 8 डिजिट करोड़, 9 डिजिट 10 करोड़। ठीक है, एकदम समझ में आ गया। तो जब भी आप नंबर लिखेंगे, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप नंबर लिखेंगे तो आप ये जो ग्रुप, ये जो पीरियड्स बने हुए हैं, हर पीरियड के बाद एक कॉमा लगाएंगे। नंबरिंग करते समय उसमें कॉमा का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आइए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ये बुक का आपकी गिवन एग्जाम्पल है 7 9 4 3 8 6 8 1 0। इसमें कहीं कहीं प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम नंबर सिस्टम के हिसाब से इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लिखेंगे 8 1 0 कॉमा, फिर 1000 10,000 यानी सिर्फ 1000 तक, तो ये हो गया 1000 10,000 यानी 3 8, फिर कॉमा, और उसके बाद लाख 10 लाख यानी 9 4, ओके। और उसके बाद करोड़ वाले में सिर्फ एक ही नंबर है, दैट इज 7। तो इस तरह से आप कॉमा लगाएंगे, 7 के बाद कॉमा, 9 4 के बाद कॉमा, 3 8 के बाद कॉमा, और ये 8 1 0 एक साथ रहेंगे। अब आप इसको एक साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये डिजिट काउंट करने में इजी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट यानी करोड़, 7 करोड़, 94 lakhs, 38,810। ओके, so this is what Indian number of system, numeration system। अब इसी तरह से इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम भी होता है। इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम कैसे होगा, मैं चार्ट शेयर कर देता हूँ, देख लीजिए। इसमें भी वंस, थाउजेंड्स, लेकिन अब थाउजेंड्स, मिलियंस और बिलियंस आपको चार्ट में इजीली दिख रहा होगा। तो थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस, ये जो पीरियड है इनमें 3 प्लेसेस हैं। इंडियन सिस्टम में 2 प्लेसेस हो जाते हैं, केवल वंस में 3 प्लेस रहते हैं, बाकी सब में 2 प्लेसेस होते हैं। यहाँ पे सब में 3 प्लेसेस हैं। मैं रीड आउट करता हूँ, आप इसको देखिए। वंस, टेंस, 100 ये वंस के प्लेसेस हैं। थाउजेंड्स में थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s, है ना, TH, TTH, HTH, ये 3 प्लेसेस प्रेजेंट हैं थाउजेंड्स में। देन मूव टू द मिलियंस। मिलियंस में अगर आप मूव करते हैं तो इट इज़ व्हाट, सबसे पहला आता है M फॉर मिलियंस, देन TM फॉर 10 मिलियंस, देन HM फॉर 100 मिलियंस, देन मूव टू द बिलियंस। ओके, नाउ 100 मिलियन क्या है, 9 डिजिट्स के बराबर है, यानी इट इज़ इक्वल टू द 10 करोड़। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, बिलियंस। सो बिलियंस में भी 3 प्लेस है, बिलियंस, 10 बिलियंस एंड 100 बिलियंस। और 100 बिलियंस तक पहुंचते पहुंचते ये 12 डिजिट का हो जाता है। और यहाँ भी हम नंबरिंग जो सिस्टम करेंगे बिल्कुल वैसे ही कॉमा लगाएंगे किसी भी नंबर्स का, जैसा कि हमने इंडियन सिस्टम में किया है। ओके, सो फिर से हम इसी एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लीजिए कि ये एग्जांपल है और इसको हमको इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू
इसको हमको इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम के थ्रू हमको कॉमा पुट करना है। तो आपने क्या देखा कि जो वंस प्लेस है यानी 810, इसके बाद 386, ओके, यानी 3 का कॉमा लगाया, जबकि इंडियन सिस्टम में ये 2 के बाद ही कॉमा लग जाता था। और उसके बाद 794। तो इंटरनेशनल सिस्टम में हम इस तरह का यूज़ करेंगे, न्यूमेरिक और कॉमा लगाने का तरीका हमारा 3-3-3 का पेयर बनता रहता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया इंडियन सिस्टम से, ठीक है। इंटरनेशनल कॉमा लगाने का सिस्टम इंडियन कॉमा सिस्टम से डिफरेंस है। इसके प्रैक्टिस आप करेंगे और अच्छे से आएगा। अब ये कंपैरिजन चार्ट देखिए, कंपैरिजन ऑफ बोथ सिस्टम्स ऑफ न्यूमरेशन, ओके। You can easily identify Indian system and international system। आप देख रहे हैं इंडियन सिस्टम में सबसे ऊपर करोर्स है 10 करोड़, और 10 करोड़ इक्वल होता है 100 मिलियंस के। आप देख रहे हैं मिलियंस वाले चार्ट में एग्जैक्टली। तो आप कंपेयर कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं इसको आगे। और वेरी गुड, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स में फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के साथ। ओके, तो आगे हमको पढ़ना है क्या फेस वैल्यू किसी नंबर की क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। मूव करते हैं। ओके, सो व्हाट इज फेस वैल्यू? द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ, ठीक है। यानी किसी भी नंबर में जो डिजिट है उसकी फेस वैल्यू वो नंबर खुद ही होता है। इससे कोई मतलब नहीं कि वो किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, 1 पे, 100 पे, 1000 पे, कहाँ प्रेजेंट, इससे कोई मतलब नहीं। जो डिजिट है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो फेस वैल्यू भी वही होगी। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि बुक में एक एग्जाम्पल गिवन है 2,36,415। अब इसमें अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 की फेस वैल्यू क्या है, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 4, तो फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4, यानी इसकी फेस वैल्यू जो होगी इस नंबर की वो वही नंबर होगी 4। अगर 5 की फेस वैल्यू की बात करें तो इट इज 5, 1 की बात करिए तो इज 1। तो फेस वैल्यू आप देख रहे हैं जो डिजिट होता है उसकी फेस वैल्यू भी वही सेम टू सेम डिजिट होता है। जैसे यहाँ 2, तो 2 का भी 2 फेस वैल्यू होगा, 3 का फेस वैल्यू 3 होगा, 6 का फेस वैल्यू 6 होगा। तो कोई भी नंबर होगा उसमें कितने भी डिजिट हों, जिसकी फेस वैल्यू पूछेंगे आप फिर से वही डिजिट लिख देंगे। ओके, वेरी वेरी क्लियर, गुड। अब आगे बढ़ते हैं प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो आपने समझ ली, अब हम पढ़ते हैं क्या प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है? आपने प्लेस चार्ट अभी भी पढ़ा, उसमें पीरियड पढ़े, प्लेस चार्ट और पीरियड्स, ठीक है। तो उसी के रिस्पेक्ट में आप प्लेस वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पहले तो डेफिनेशन ही देख लेते हैं कि प्लेस वैल्यू की डेफिनेशन क्या है। एवरी डिजिट इन अ नंबर हैज different place value. The place value of each digit in a number depends upon the position. Depends upon the position. किस position पे present है? Position it occupies in a place value chart. Place value chart क्या होती है? वो जो हम बनाते थे ना 100,000 1s 10s 100,000, तो उसको हम place value chart कहते हैं। क्लियर है? तो उसमें वो कहाँ पे किस नंबर पे प्रेजेंट होगा उससे हम कंपेयर कर लेंगे और बता देंगे कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। सो वी यूज प्लेस वैल्यू चार्ट टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द डिजिट्स इन अ नंबर। आप चार्ट का भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपको वैल्यू मेमोराइज हो जाए तो दी बेस्ट। आपको बार बार उस चार्ट को यूज करने की ज़रूरत ही खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। ओके, तो शुरू करते हैं। इसी नंबर, ये जो नंबर है 2,36,415, इसी में हम प्लेस वैल्यू को समझते हैं। ओके,
तो अगर चार्ट बनाते हैं हम लोग तो चार्ट कैसा होता है भाई, इंडियन सिस्टम ही बना लीजिए। अच्छा चलिए, क्योंकि ये नंबर भी इंडियन सिस्टम से लिया हुआ है। तो चार्ट में होता क्या, इस तरह से आप बनाते और इनके पीरियड्स लिखते और प्लेस वैल्यू लिखते, और उसमें यहाँ लिखते 1s, 10s, 100, फिर लिखते 1000, फिर लिखते 10,000, फिर लिखते लाख, फिर लिखते 10 लाख, है ना। इस तरह से आप लिखते चले जाते। यही तो आपके प्लेस वैल्यूज हैं। समझ में आ गया। अब आप इस नंबर को यहाँ पे रख लीजिए, 1s पे 5, ये हो गया 1, 4, ये हो गया आपका 1000 पे 6, 3, 2। तो आपने प्लेस वैल्यू चार्ट में इन नंबर्स को रख दिया। अब आपको कोई भी पूछ सकता है कि बताओ 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आपकी 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10,000। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज व्हाट, 10,000। समझ में आ गया ना। तो इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या है, इट इज व्हाट, लाख। इट इज व्हाट, लाख, जिसको आप कहेंगे लाख, 2 लाख या 2 लाख। ओके, तो आपको प्लेस वैल्यू भी समझ में आ गई और फेस वैल्यू भी। तो इसके आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स गिवन होते हैं, ठीक है। मैं एग्जाम्पल्स को भी शेयर करूंगा, अभी सॉल्व एग्जाम्पल भी आपको शेयर करूंगा और समझाऊंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आता है एक्सपेंडेड फॉर्म। किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। ओके, सो हम ये जानते हैं, एज वी नो व्हाट, दैट ईच डिजिट इन अ पर्टिकुलर नंबर हैव इट्स ओन प्लेस नंबर। ईच डिजिट इन अ पर्टिकुलर नंबर हैव इट्स ओन डिजिट। तो जो डिजिट है उसका प्लेस नंबर होता है। ये समझ में आ गया। यानी हर एक नंबर में जो भी डिजिट है उसका एक प्लेस नंबर है, पर्टिकुलर प्लेस नंबर है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है फिर? एक्सपेंडेड फॉर्म उसी डिजिट के जो प्लेस नंबर हैं उनको सम कर दीजिए। सिंपली एक्सपेंडेड फॉर्म इज द सम ऑफ all place numbers of the particular given digits in a number। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये नंबर गिवन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये नंबर गिवन है 2, 8, 1, 2, 5, 6, 2, 0, 0, 1। ये बहुत सारे नंबर यहाँ पे गिवन है। अब इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे? तो एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर इज, अब अगर सबसे पहले हम एक्सपेंडेड फॉर्म में जो सबसे लेफ्ट साइड का नंबर है इसको लिखेंगे, दैट इज 1। पहले तो आप इसको 1 लिख दीजिए क्योंकि ये वैल्यू 1 है। अब इसके बाद कितने नंबर इसके राइट साइड में हैं? काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 0 इसके आगे आप लगा दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लस, देखिए हम एक्सपेंड कर रहे हैं, है ना, प्लस। अब 0 है तो 0 की वैल्यू 0 ही होती है, इसलिए हम इसको नहीं लिख सकते। देन अगेन 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है, इसको भी हम नहीं लिखेंगे। देन 2 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। इसके बाद आप इसके डिजिट काउंट करिए। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 तो आपने लिख दिया। देन 6, यहाँ पे लिखिए 6। इसके बाद 4, 1, 2, 3, 4। देन इसके बाद 5, इसके बाद 3 0 आप लिखेंगे। ओके, अगेन हियर इट इज प्लस, इट इज व्हाट, 2 0 0। अगेन इट इज 1 1 0। अगेन द लास्ट नंबर इज 8 और इसके बाद कुछ भी नहीं है तो 8 एज इट इज लिख देंगे। So this is what your expanded form, this is what expanded form of this number, है ना। ये हो गया expanded form, इस नंबर का expanded form। तो इसी तरह से आप बहुत सारे expanded form के नंबर्स का प्रैक्टिस करिए। जो भी क्वेश्चन हो मुझसे तुरंत पूछिए, मैं आंसर रिप्लाई कर दूंगा। ओके।
वेरी गुड। अब मैं आपको कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, आप इसको देखिए, स्क्रीन पे आएंगे बारी बारी। ओके, सो वी हैव सम सॉल्व एग्जाम्पल्स, आप रिगार्डिंग देख सकते हैं। एग्जाम्पल इज यूजिंग कॉमर्स राइट the number 85324169 according to Indian value chart and international place value chart, Indian place value chart and international place value chart के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो आप आंसर में देख रहे होंगे, एक टेबल बनाया, पहले इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट का टेबल बनाया गया, फिर उसी तरह से नीचे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू का चार्ट बनाया और फिर उसको पुट किया गया चार्ट के अंदर उस नंबर को, दोनों ही टेबल में, इंडियन प्लेस वैल्यू में भी और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में भी, और फिर उसी के हिसाब से नंबर्स में कॉमा लगाए गए। तो ऐसा मैंने अभी आपको पीछे समझाया भी, और ये एग्जांपल देख लीजिए। वेरी गुड, ठीक है। अब आते हैं सेकंड एग्जांपल पे। सेकंड एग्जांपल है, गिवन बिलो आर सम नंबर्स अरेंज्ड in Indian place value chart, write each number in words and in expanded form। ठीक है, तो ये एक चार्ट दी हुई है जिसमें ऑलरेडी कुछ नंबर बना के लिखे हुए हैं, और ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से दिया हुआ है। दो नंबर्स हैं ए और बी, और इन दोनों नंबर का वर्ड में भी लिखना है और एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखना है, और एक्यूरेट कॉमा के साथ, पोजीशन के साथ, कॉमा पोजीशन के साथ इन नंबर्स को भी हमें लिखना है। तो नीचे देखिए सॉल्यूशन ए, द नंबर विथ कॉमा इज 3,56,34,961। ओके, इट मीन्स 3,56,34,961। Okay, very good. Now in words it is what? 3,56,34,961. Whereas in expanded form it is about what? 3,0,0,0,0,0,0. That is 3 के बाद टोटल कितने हो गए? टोटल 0 के नंबर्स हो गए 7, इसी के बाद 5 के आगे टोटल 0 के नंबर हो गए 6 एंड सो ऑन। क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई ज़ीरो नहीं है तो इसमें कोई गैप नहीं होगा और कंटिन्यूसली ये बनते चले जाएंगे। दूसरा नंबर है, आप ध्यान से देखिए, 12,46,78,732, दैट इज़ 12,46,78,732। इज इट क्लियर? तो ये वर्ड्स में भी ऐसा ही लिखा है। एक्सपेंडेड फॉर्म में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ज़ीरो बढ़ते चले गए हैं, क्यों कि इसमें प्लेसेस भी बड़े हो गए हैं। तो 1 के बाद यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं? 8 ज़ीरो, ठीक है, और उसके बाद 7 6 इस तरह से कम होते चले जा रहे हैं। 7 6 5 4 3 2 1, यानी ये 0 0 0 कम होता चला जाएगा और प्लेस वैल्यू भी पीछे आती चली जाएगी। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इन द वेरी नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट इज द क्वेश्चन? मैं इसे रीड करता हूँ। गिवन बिलो आर सम नंबर्स अरेंज्ड इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, राइट ईच नंबर इन वर्ड्स एंड इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये एक चार्ट है, इसमें ए और बी दिया हुआ है। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है, 1000 एंड मिलियंस, मिलियन तक दिया हुआ है, 100 मिलियन तक फाइनल इसकी वैल्यू गिवन है। ओके, तो आप कंपेयर कर लीजिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। अब इसमें सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन ए यानी नंबर ए के लिए, तो कॉमा के साथ अगर इस नंबर को लिखेंगे तो होगा 1,497,632। क्योंकि 3 नंबर पे कॉमा लगाते हैं तो हम लेफ्ट साइड से राइट साइड से शुरू करते हैं नंबर्स की काउंटिंग का कॉमा, और वहाँ से लगाते हुए चलते हैं। सो अब इसको पढ़ेंगे कैसे? 1,497,632। अब इसको इंटरनेशनल फॉर्म में, एक्सपेंडेड वर्ड के फॉर्म में हम पढ़ेंगे कैसे? तो इट इज़ व्हाट? 1,497,632। इट इज़ व्हाट?
मैं फिर से पढ़ता हूँ 1,497,632। एक्सपेंडेड फॉर्म बिल्कुल वैसा ही होगा, इसमें ना इंडियन सिस्टम ना इंटरनेशनल सिस्टम, ये दोनों के लिए कॉमन है, तो इसलिए एक्सपेंडेड फॉर्म वैसा ही होगा। 1 के आगे उतने ज़ीरो लगाइए जितने कि उसके पीछे राइट साइड में डिजिट प्रेजेंट है, उतने ज़ीरो लगाते चले जाइए। उसके बाद 4 के पीछे उतने ज़ीरो लगाइए, 7, 6, 3 ऐसे ही ज़ीरो लगाइए। 2 तो वंस पे है इसलिए उसके पीछे कोई ज़ीरो नहीं होगा। अब सॉल्यूशन बी पे पहुंचते हैं, तो ये नंबर है 749,645,189। वर्ड्स की बात करें, इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, तो वर्ड्स में हो जाएगा 749,645,189। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ 749,645,189। तो ये हो गया वर्ड्स में। और एक्सपेंडेड फॉर्म एज यूजुअल जैसे होता है, ठीक है, यानी ज़ीरो लगाते चले जाइए उस डिजिट के आगे, जितने भी आपको डिजिट दिखे उसके पीछे के साइड में, आप राइट साइड में उतने डिजिट लगा लीजिए, ठीक। तो 7 के पीछे आपको 9 ज़ीरो लगाना है, फिर 4 के पीछे 8, फिर 9 के पीछे 6, इस तरह से आपका वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। 7, 4, 9, 6 जैसे जैसे वैल्यूज़ होंगी वैसे वैसे आप ज़ीरो लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। आगे मैं और भी 2-3 एग्जांपल्स फिर से शेयर करता हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहले फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 3,19,563। तो आपको पता है कि फेस वैल्यू तो वही नंबर होती है, तो 5 की फेस वैल्यू 5 होगी, इसलिए सॉल्यूशन आप देखिए, द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 3,19,563 इज व्हाट 5, क्योंकि वो सेम नंबर होती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। नाउ सेकंड क्वेश्चन इसमें है, फाइंड द डिफरेंसेस ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 3s इन 3,6,7,4,5,132। यानी क्वेश्चन में 2 बार 3 आया है, एक नंबर है 3, वो 2 बार आया है 2 टाइम्स। तो कह रहा है कि सबका जो प्लेस वैल्यू है इन दोनों 3 का, उनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो पहले तो हम प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उस डिफरेंस को हम निकाल लेंगे। देखिए, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3, जो पहला 3 होगा सबसे लेफ्ट साइड वाला, हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, तो सबसे लेफ्ट साइड वाला होगा वो करोड़ पे प्रेजेंट है, तो इट इज एट करोड़ प्लेस, तो ये हो गया 3 करोड़, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू इसकी करोड़ है और 3 करोड़ हो गया। और जो उसके बाद 3 प्रेजेंट है वो 10th प्लेस पे है, तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 30। अब क्या करेंगे आप, डिफरेंस कैसे पता करेंगे, तो जो करोड़ वैल्यू है उसमें से माइनस कर देंगे 10s को, यानी 3 करोड़ में से 30 को माइनस कर देंगे और आपके पास हो जाएगा 2,99,99,970, ठीक है, यानी 2,99,99,970। ओके, so this is what the differences between the two 3s in the particular given number. Now the last question is, how many 8-digit numbers are in all, ठीक है, are in all, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ पे 8 डिजिट नंबर्स कितने हैं, देख लीजिए भाई। सो लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या हो सकता है, वो 9,99,99,999 मीन्स 9,99,99,999, and the smallest 8-digit number is 1,00,00,000. That is simply what 1 crore। तो कितने नंबर होंगे, टोटल कितने नंबर होंगे, इसका एक वैल्यू नीचे गिवन है, नंबर ऑफ ऑल 8-digit नंबर्स इक्वल्स टू, अब ब्रैकेट में आप देखिए 9,99,99,999 minus 1 crore bracket close plus 1. So now you have 8
comma 99 comma 99 comma 999 plus 1, that is 9 crore. So there are total numbers, that is 9 crore. So these are some examples which are given in your book. Now in the next video we have to solve the exercise based on these introduction parts. Keep on watching. Thank you very much. और खुद से भी ट्राई करिए एक्सरसाइज को. Thank you very much.